हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज प्रथम पीयूसी के जितने भी छात्र हैं या विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मध्यकालीन कविता कबीरदास के दोहे। तो आज एक कविता शुरू करने जा रहा हूँ कबीरदास जी के दोहे। और आज के बाद फर्स्ट पीयूसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस में जो लेसन है या कविताएं हैं या स्टोरी है, सारे लेसन्स के ऊपर या पोएम के ऊपर एक एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो पहली बार आपको मेरी शक्ल दिखा रहा हूं और आज एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं। तो कविता सुन लीजिए। 10 दोहे यहाँ पर दिए हैं। 10 में से आज 5 दोहे आपको पढ़ाऊंगा। तो कबीरदास के दोहे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप विषय वस्तु को पहले पढ़ लेना चाहिए। दैट इज इंटेंट। इंटेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। विदाउट नोइंग इंटेंट वी कैनॉट अंडरस्टैंड पोएम। पोएम को अगर समझना चाहिए या दोहों को अगर समझना चाहिए तो इंटेंट को, विषय वस्तु को पहले समझ लेना चाहिए। यहाँ पर प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी ये दिखाना चाहते हैं गुरु की महिमा। गुरु की महिमा, इसका अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर या गुरु। हमारे जीवन में या विद्यार्थी जीवन में टीचर्स का महत्व कितना है, उस महत्व को यहाँ पर दिखाते हैं। एंड ऑलरेडी वी नो वी आर स्टूडेंट्स इन अवर लाइफ। जीवन में टीचर लोगों का बहुत ही क्या महत्व है। उस महत्व को अगर जानेंगे तो हम एक न एक टीचर को क्या अपना लेंगे। वी एक्सेप्ट सो मेनी टीचर्स। वी डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो हियर आल्सो कबीरदास टीचर्स का जो महत्व है, गुरु का जो महत्व है, उस महत्व को दिखाते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज शरीर की नश्वरता, यानी इम्परमानेंस ऑफ द बॉडी। हमारा जो शरीर है या मानव का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो शरीर नश्वर है। एक न एक दिन मानव का शरीर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मनुष्य मर जाता है। और तीसरा पॉइंट है परमात्मा सर्वव्यापकता है, यानी भगवान या ईश्वर हर जगह पर है। गॉड इज एवरीवेयर। भगवान के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसी जगह पर है, इसी स्थान पर है, कोई निश्चित जगह नहीं है। और चौथा पॉइंट है भक्ति भावना, यानी मनुष्य के पास जो डिवोशनल फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, भक्ति की भावनाएं होनी चाहिए। 5वां पॉइंट है नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर कबीरदास जी प्रकाश डालते हैं, यानी मॉरल जो एडवाइस देते हैं उन एडवाइस के ऊपर भी क्या प्रकाश डालने के लिए प्रयास करते हैं। ये जितने भी जो विचार है या जितने भी जो थॉट्स है ना, दीज थॉट्स आर सो इम्पोर्टेंट थॉट्स फॉर आवर लाइफ। हमें क्या इन विचारों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा सर्वव्यापक है और भक्ति भावना
और नीति परक उपदेश। इन गुणों पर प्रकाश डालते हैं कौन? कबीरदास। सो यहाँ पर कबीरदास जी के जो दोहे का अर्थ क्या है? दोहा मीन्स व्हाट? दोहे का अर्थ है 2 लाइन में लिखी जाने वाली कविता, दैट इज दोहा। यानी 2 लाइन में ही क्या कंप्लीट होना चाहिए, उसे कहते हैं दोहा। और यहां पर हर दोहा क्या सेपरेट है, हर दोहा का जो अर्थ है वो अर्थ भी क्या अलग होता है। एक दोहे का मीनिंग दूसरे दोहे से क्या जुड़ता नहीं है, सेपरेट होता है। तो यहां पर 10 यहां पर आपके सिलेबस के लिए दिए हैं, उन 10 में से आज 5 आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स याद रखिए कि पहली बार आज के सामने हाजिर हो चुका हूं, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, तो ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು। ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್। ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್। ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ we collect some Hindi words. Every day we collect 20 to 25 Hindi words. After second step we adopt a third one, that is how to make sentence, small sentence, उसे क्या अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये ऐसे करने से हम हिंदी को सीख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं। तो एक एक दोहा मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो पहला दोहा देखें, सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। यानी कवि कबीरदास जी कहने लगते हैं सदगुरु के प्रताप से मिटी गया सब दुख दर्द। यानी भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो तेज है, उस तेज के कारण मेरे जीवन में जो दुख और दर्द था ये सारी समस्याएं चली गई। मेरी जिंदगी में जो दुख था, मेरे जीवन में जो दर्द था, वो सब कुछ कहाँ मिट गया, सब कुछ चला गया। तो भगवान का आशीर्वाद रहने से मनुष्य का जीवन क्या स्वर्ग बन जाता है। तो मनुष्य के जीवन में कोई दुख भी नहीं होगा, कोई दर्द भी क्या नहीं होगा। कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। मेरे मन में जो संशय था, जो डाउट था, वो डाउट भी क्या मिट गया। कौन सा डाउट था? भगवान के प्रति मुझ में जो संशय था वो संशय भी क्या चला गया, क्योंकि रामानंद जैसे गुरु क्या मुझे मिले। सो गुरु का जो महत्व है ना, उस महत्व को कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं। We have good teachers means we can achieve. Our teachers always they show us which is good way, what we do, which is bad, which is good. ये सब कुछ का हमें सिखाते हैं। और यहाँ पर कबीरदास जी को भी कहा रामानंद जैसे गुरु मिले, और गुरु मिलने के कारण उनके मन में जो डाउट था, उनके मन में जो संशय था, वो संशय भी चला गया, और जीवन में जो दर्द था, जो दुख था, वो दुख और दर्द भी क्या मिट गया। सो दिस इज पावर ऑफ टीचर्स। गुरु का महत्व, गुरु में जो शक्ति होती है ना, उस शक्ति को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। और हर एक शिष्य के पास या हर एक शिष्य में, हर एक स्टूडेंट को टीचर्स की क्या आवश्यकता है। आज भी हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आज भी टीचर्स की क्या आवश्यकता है। तो एक दोहा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड वन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे सम्मुख, मेरे सामने
दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। उन दोनों को देखकर, या दोनों मेरे सामने हैं, मैं पहले किनके चरणों को छूऊं, किनके चरणों का स्पर्श करूं। दोनों भी मेरे सामने हैं और दोनों भी क्या श्रेष्ठ है। एक तरफ गॉड है, एक तरफ क्या गुरु है। और यहां पर कबीर जी कहने लगते हैं, बलिहारी गुरु आपन जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु के नाम पर, गुरु के लिए सब कुछ क्या बलिदान दे दूंगा, सैक्रिफाइस कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं, गुरु ये भगवान को क्या दिखाते हैं और भगवान को किस तरह से साक्षात्कार कर लेना चाहिए, भगवान का मार्ग कौन सा है, उस मार्ग को दिखाने वाले कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो हियर कबीरदास इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू टीचर्स, नॉट ए गॉड। भगवान को किस तरह से पाना चाहिए, साक्षात्कार कर लेना चाहिए, दिखाने वाले कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। और टीचर्स के लिए सब कुछ क्या सैक्रिफाइस करने की बात कबीरदास जी कहते हैं। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓವರ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಠ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೊಂದು एनर्जी. नेक्स्ट आई रीड थर्ड वन. सो थर्ड में क्या कहते हैं, देखिए थर्ड दोहा देखिए. माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोया. यानी मिट्टी कहने लगती है कुमार से, हे कुमार तू क्या रोंदेगा मुझे, तू आज मुझे क्या रोंद रहा है, अपने पैरों तले तू मुझे कुचल रहा है, स्मैश कर रहा है. यानी पॉटर घड़ा बनाने वाला जो कुमार है, हांडी अगर बनाना चाहिए तो मिट्टी लाकर उस मिट्टी में पानी डालकर कीचड़ बनाते हैं और बार बार अपने पैरों तले उसे कुचल कुचल कर सॉफ्ट बनाते हैं. उस मिट्टी को कोमल क्या बना देते हैं, एक मड, एक कीचड़ क्या बन जाता है. तब मिट्टी कुमार को देखकर कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, कुमार तू क्या रौंदे मोया, मुझे तू क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रौंद डालूंगी. ये बात सही है. आज कुमार घड़ा बनाने के लिए, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए उस मिट्टी को क्या अपने पैरों तले रौंद रहा है. एक दिन ऐसा आ जाएगा, इंसान मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा, तब हमें मिट्टी अपने पैरों तले क्या कुचल डालेगी. दिस इज अवर रियल लाइफ. सो यहां पर भी मिट्टी कहने लगती है, आज तू मुझे रौंद रहा है ना, एक दिन आ जाएगा. ये भी क्या सही है, दिस इज ट्रू. इन अवर लाइफ टू वर्ड्स आर, हमारे जीवन में क्या टू वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड इज इनडेफिनेट, सेकेंड वर्ड इज डेफिनेट. Which is definite in our life means that is our death. Death is definite. Which is indefinite? Getting all things. Getting a good job, indefinite. Earning more money, indefinite. Getting a good result, indefinite. Become a crorepati, indefinite. Purchasing the car, indefinite. बाइक लेना, कार लेना, घर बनाना, ये सब कुछ क्या इनडेफिनेट है. लेकिन डेथ, मृत्यु, मौत डेफिनेट है. सो यहां पर भी मिट्टी कहने लगती, एक दिन ऐसा आ जाएगा मैं तुझे क्या अपने पैरों तले रौंद डालूंगी. थर्ड वन और फोर्थ वन देखिए. निंदक न्यारे राखिए आंगनी कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए. यानी कबीरदास जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, देखिए लिखते हैं यहां पर, कबीरदास जी लिखते हैं, जो निंदा करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए.
हो सके तो अपना जो आंगन है, कंपाउंड जो है, कंपाउंड में उन्हें एक झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे निंदा करने वाले लोग बिना पानी बिना सोप से हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव को निर्मल करेंगे, शुद्ध करेंगे। दे वॉश अवर नेचर। हमारे पास कुछ मिस्टेक्स होते हैं, हमारे पास कुछ बुराइयां होती है, उन बुराइयों को निकालने का काम कौन करते हैं? निंदा करने वाले लोग। निंदा करने वाले मीन्स बैकबाइटर्स। बैकबाइटर्स ऑलवेज दे आर टॉकिंग अबाउट अस। कहां पर करते हैं? बिहाइंड अस, पीछे से बातें करते हैं। इन फ्रंट, सामने क्या अच्छी तरह बातें करते हैं। तो यहां पर भी निंदक जो लोग होते हैं या निंदा करने वाले जो होते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो आंगन में एक झोपड़ी बनाकर, हट बनाकर उन्हें दीजिए। बिना पानी बिना सोप से वे हमारा जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को डेली क्या धोते हैं, वॉश करते हैं। कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी अच्छी भावनाएं हैं। लोग अगर हमें गाली दे रहे हैं तो स्वीकार कर लो, लोग हमें बुरा अगर कह रहे हैं तो स्वीकार कर लो। वी एक्सेप्ट। सम पीपल दे आर टेलिंग अस समथिंग, दे आर स्कोल्डिंग अस, दे आर शोइंग अवर बैड नेचर, बैड कैरेक्टर। सच टाइम वी एक्सेप्ट। कोई हमें पागल अगर कह रहा है, ओके यस कहिए, आई एम पागल, आई एम मैड, बोल दीजिए। हर कोई इंसान पागल है, हर कोई इंसान मूर्ख है, अपने कर्म में अपने काम में मूर्ख होता है। कोई अगर कह रहा है, कोई गाली दे रहा है तो उसे भी क्या स्वीकार कर लीजिए। तो निंदा करने वाले लोग हमें आवश्यक है, हमें चाहिए, तभी हम लोग सुधरते हैं। लास्ट 5th वन देखिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। इन्हें कबीरदास जी कहने लगते हैं, कस्तूरी कुंडली बसी है, मृग ढूंढे बनमाई। यानी जो हिरण है, उस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबू होती है। उस खुशबू को मृग, डीर, हिरण सूंघती है और उसी खुशबू को जंगल के बीचों बीच जाकर ढूंढने के लिए प्रयास करता है। कौन? मृग। जब मृग प्रयास करने लगता है, उसे यह पता नहीं है, यह मालूम नहीं है मेरी नाभि में ही, नबल में ही क्या वो खुशबू है। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम औरों का देखने लगते हैं। We see ourselves। हम अपने बारे में देखना, अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए, तभी हमें पता चलता है मैं कैसा हूं, हम कैसे हैं। तो यहां पर भी वो मृग क्या वन के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच जाकर ढूंढने लगती है, कस्तूरी कहाँ है, खुशबू कहां से आ रही है। और भगवान भी क्या, हर कण कण में भगवान का वास है, भगवान बसे हुए हैं। बट वी आर सर्चिंग, हम सर्च करते चले जाते हैं देयर एंड वेयर। भगवान वहां पर है, भगवान यहां पर है। कबीरदास जी कहने लगते हैं मनुष्य की जो सांस की क्रिया है, यानी जो ब्रीदिंग है ना, उस ब्रीदिंग में भी क्या भगवान बसे हैं। अगर भगवान अगर बसे हैं तो सांस की क्रिया में, तो हम भी क्या भगवान है, भगवान के अंश है। सो नाउ वी आर सर्चिंग देयर एंड वेयर गॉड इज। कहां है? वेयर इज गॉड? ईश्वर कहां है, परमात्मा कहां है, भगवान कहां है, देव कहां है। हम लोग ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन भगवान और कहीं नहीं है। दुनिया देखी नहीं है, देखती नहीं है कि भगवान यहीं पर है, लेकिन उस भगवान को क्या ढूंढने के लिए दुनिया प्रयास करती है। दुनिया में रहने वाले लोग प्रयास करते हैं। दुनिया देखी नहीं, दुनिया देख नहीं पाई है। नेक्स्ट 6th वन देखिए। आज 10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ कर दूंगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ। जस्ट अनदर 5 मिनट्स। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम,
जीव तरसे तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। यानी एक भक्त भगवान को किस तरह से क्या कहने लगते हैं, किस तरह की प्रतीक्षा में खड़े हैं। क्या कहते देखिए, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। कबीरदास जी कहने लगते हैं, हे भगवान, कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूं। बाट ज्योति, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपकी भेंट के लिए, आपकी मुलाकात के लिए, आपसे मिलने के लिए। बाट तुम्हारी राम, हे राम, हे भगवान, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जीवा तरसे तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। हे भगवान, हे राम, आपसे मिलने बगैर मेरे मन को क्या शांति नहीं है। मेरा मन तरस रहा है, मेरा प्राण तरस रहा है कि तुम्हें मिलने के लिए। हे भगवान, तुझे मिलने के लिए मेरा प्राण तरस रहा है। मेरे मन में क्या विश्राम नहीं है, मन को क्या शांति नहीं है, क्योंकि भगवान और भक्त में जो मिलन होता है ना, मिलन होने पर ही मन को क्या शांति मिलती है। यानी भक्ति भावनाओं को यहां पर व्यक्त करते हैं कौन? कबीरदास जी। एक भक्त चाहता है ईश्वर को मिलने के लिए, ईश्वर का भेंट करने के लिए। तो यहां पर भक्त और ईश्वर के बीच जो भक्ति होती है, उस भक्ति को यहां पर दिखाते हैं। नेक्स्ट 7th वन, जहां दया तहां धर्म है, जहां लाभ तहां पाप है। कबीरदास जी कहने लगते हैं, जहां दया होती है वहीं पर धर्म है। वेयर इज पिटी, नो देयर इज ए रिलीजन। धर्म है ना ह्यूमैनिटी। जहां पर दया होती है वहीं पर क्या ह्यूमैनिटी होती है। जहां लाभ है वहीं पर क्या पाप होता है। देयर इज ए बेनिफिट फॉर अस मीन्स देयर वी डू सिन। व्हेन वी डू बैड वी बिकम ए सिनर। हम बुरा काम करते हैं, लाभ के खातिर, प्रॉफिट के खातिर हम लोग क्या बुरा काम करते हैं, और पाप वहां पर क्या हो जाता है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप है। यानी कबीरदास जी कहने लगते हैं, जहां पर अत्यधिक क्रोध होता है, भयंकर गुस्सा आ जाता है, वहीं पर क्या मृत्यु दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य को कंट्रोल में रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना। और जहां पर क्रोध है वहीं पर क्या काल है, मृत्यु है। इंसान के लिए मृत्यु आ जाती है। जहां पर फॉरगिव है, वी आर गिविंग फॉरगिव मीन्स देयर ओनली वी कैन सी गॉड इज देयर। वहीं पर भगवान रहते हैं, वहीं पर भगवान है। जहां पर क्षमा करने का गुण है, वहीं पर ईश्वर को, भगवान को क्या देख सकते हैं। क्षमा करने वाला ही भगवान बन जाता है। तो ये भी दोहा कंप्लीट। नेक्स्ट 8th वन, ಕಾಲ್ ಕರೇಸು. ದಿಸ್ ದೋಹೆ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದೋಹ, ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ದೋಹೆ ಇದೆ. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीरदास जी कहने लगता है, हे मनुष्य, काल करे सो आज कर, यानी कल करने का जो काम है वो काम आज ही शुरू कर। आज करने के लिए प्रयास कर, शुरू कर आज। और आज करने का काम जो है ना, वो काम अभी से शुरू कर, है ना, अभी से शुरू कर। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा क्या। यानी एक पल में क्या प्रलय हो जाएगा। नेचुरल क्या, नेचर डिजास्टर हो जाएगा। प्रकृति विकोप जब आ जाता है, प्रकृति रूठ जाती है तो प्रलय होने लगता है। जब प्रलय अगर होने लगता है तो दुनिया नहीं बचेगी। यानी पल में क्या होगा, पूरा सर्वनाश क्या होगा। इसलिए कल करने का काम आज कर, आज करने का काम अभी से शुरू करना। एक पल में क्या होगा कोई नहीं जानते। इसलिए कहते हैं ना, हमारा लाइफ भी क्या परमानेंट नहीं है।
एक क्षण में, एक मोमेंट में क्या हो जाता है किसी को भी पता नहीं है। नेक्स्ट 9th वन देखे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। कबीरदास जी कहने लगते हैं दुख में सुमिरन सब करे। मनुष्यों में एक गुण है, जब मनुष्य के जीवन में जब दुख आ जाता है, दुख आने पर भगवान का स्मरण करते हैं। कहते हैं संकट आने पर वेंकट रमन का नाम लेते हैं। यानी मनुष्य के जीवन में दुख आ जाने से हम भगवान को याद कर लेते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में कोई याद नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण कोई नहीं करते हैं, भगवान भगवान कोई नहीं कहते। अगर सुख में अगर भगवान को अगर याद कर लेंगे तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं आ जाएगा। ऑलवेज वी रिमेंबर द गॉड, एवरी डे वी आर रिमेंबर द गॉड मीन्स हम अपने जीवन में दुख देख नहीं पाते। बट समटाइम्स when we feel sad, when we are facing some problems, such a time we remember the God. प्रॉब्लम आने से, दुख आने से हम भगवान को याद कर लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सुख में ही आप याद करते रहिए, जीवन में दुख नामक चीज नहीं आ जाएगी। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪೋಯಮ್। ನನಗೆ ಮಿಡ್ಯೂಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಐ ಲೈಕ್ मिडुअल पोएट्री, आई लाइक दिस पार्ट। मिडुअल पोएट्री का जो पार्ट है ना, मुझे बहुत ही क्या पसंद है। आई मीन्स हियर ओनली वी कैन सी ओल्ड हिंदी। ओल्ड हिंदी वर्ड्स आर सो डिफिकल्ट, इजिली वी कांट अंडरस्टैंड, फिर भी अच्छी कविता है, अच्छे दोहे हैं। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मैन। कबीरदास जी कहते हैं, कवि कहते हैं हे मनुष्य जाति ना पूछो साधु की, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, ऋषि जो होते हैं, ऋषि मुनियों की जाति ना पूछो। वी डोंट आस्क देयर caste, we ask about knowledge. They have knowledge means just you listen, just you ask them, ज्ञान के बारे में पूछ लीजिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मैन, अगर मनुष्य के पास अगर तलवार है तो तलवार का मोल करो, उसे देख कर क्या डरिए, लेकिन तलवार रखने का जो साधन है उस साधन को वहीं पर पड़ा रहने दो। यानी इसका अर्थ क्या है, ज्ञानी अगर है तो उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है वो ज्ञान ले लो, उस ज्ञान के बारे में पूछो, लेकिन किसी साधु सन्यासी ऋषि मुनियों की जाति ना पूछो। मोल करो तलवार का, अगर तलवार लेकर अगर कोई आ रहा है समझ लो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए, डरिए। अगर वो तलवार रखने का जो साधन है उस साधन को वहीं पर पड़ा रहने दो, दैट इज वेस्ट, वहीं पर रखने दो, उसे कीमत ना दीजिए, उसी को पड़ा रहने दो। स्टूडेंट्स यहीं पर 10 दोहे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये सारे दोहे अगर आप समझ लिए, अगर सारे दोहों का अर्थ अगर समझ में आया, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, अगर कुछ गलतियां अगर हुई है या और आपको समझ में अगर नहीं आए तो 101% मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो, ये पाठ, ये कविता आपको कैसी लगी है। मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो कैसा लगा, शैली जो कैसी है वो आपको अच्छा लगा या ना लगा, कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಫುಲ್ ಸೀರೀಸೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್। ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ, BCom ಇರಲಿ, BSc ಇರಲಿ, BCA ಇರಲಿ, BSc ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ,
धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।